नमस्ते दोस्तों, नमस्कार, आबाद, आभार। हम हैं आपके बीच आ गए हैं संकल्प को लेकर के। संकल्प लोगों के दिल की आवाज़ को लेकर के उभारेगा, उकेरेगा कि हमारा देश ऐसा क्यों है। एक एक कुरीतियों को हटा करके एक स्वच्छ भारत, एक मजबूत भारत, एक स्पष्ट भारत बनाने की प्रेरणा लेकर के संकल्प आपके बीच में है। जय हिंद, जय भारत के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की व्यवस्था को। इस देश में शिक्षा व्यवस्था की बात लोग करते हैं। एक भारत हवाई जहाज़ पे जा कर के इस देश से इस प्रदेश से उस प्रदेश को पढ़ता है। महंगी शिक्षा व्यवस्था एक लोग अध्ययन करते हैं, ग्रहण करते हैं। एक शिक्षा व्यवस्था वो है जो मध्यम क्लास के लोग प्राइमरी स्कूल में और छोटे मोटे मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते हैं, जो 50, 100, 500 रुपये, 200 रुपये फीस देते हैं। एक शिक्षा व्यवस्था वो है जो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये छोटे बच्चों की फीस दी जाती है। ये 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था, 4 तरह की शिक्षा व्यवस्था इस देश में घूमती है। क्या यही भारत है? ये नालंदा का विश्वविद्यालय जो पूरे देश में जाना जाता है, हर्षवर्धन का वो विश्वविद्यालय, हर्षवर्धन उसके बारे में क्या प्रशंसा, क्या व्यवस्था होती थी, पूरे वर्ल्ड में फाहियान ने क्या कहा था उस शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है। और बिहार का टॉपर जो है 5 और 10 की गिनती नहीं गिन पाता है। क्या यही भारत का परिदृश्य दिखाना चाहते हो विश्व के समक्ष? बिहार के टॉपर के अलावा यूपी में ऐसे लोग क्लर्क में भर्ती हैं जिनको गुणा और भाग नहीं आता, वो किसी संसाधनों से भर्ती हो गए हैं। ऐसा ही उड़ीसा में है। यही बात आपको नागालैंड में मिल जाएगा। ये कैसी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का पूरा अभिप्राय देखा जाए, प्राइमरी स्कूल में 6 टीचर अगर भर्ती होते हैं तो एक टीचर की बारी आती है, दूसरे दिन दूसरे टीचर की बारी आती है। आज इतने मजबूत शासन की बात कही जा रही है, योगी जी के शासनकाल में भी यही व्यवस्था लागू है। मैंने बहुत निकट से जाकर देखा, वो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल कागज़ और कलम में परिवर्तन दिखता है। शिक्षा व्यवस्था भारत की बिल्कुल कमज़ोर है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय योगी जी से, आप बड़े मजबूत आदमी हैं, आपकी कुछ भावनाएं, कुछ बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में आपका दर्शन कहाँ है? प्राइमरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? प्राइमरी स्कूल की शिक्षा कहाँ है? उसमें अगर 20 बच्चे आते हैं तो 100 बच्चे दिखाए जाते हैं। उनको कढ़ी और चावल दिखा करके 1 रुपया 52 पैसे और 1 रुपया 90 पैसे का पैसा ले लिया जाता है। आज भी मैं बुलंदशहर में जा कर के देखा हूँ उस व्यवस्था को। क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? एक खाना बनाने वाला है, बच्चे जो है जब पढ़ने जाते हैं तो कब तक खाना बनेगा इसी की टकटकी लगाते हैं, इसी की बात जोड़ते हैं। क्या यही शिक्षा व्यवस्था उनको देते हो? आप उनको आजीवन मजदूर बनाने का आशीर्वाद दे रहे हो इस राष्ट्र के माध्यम से, इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, और उन लोगों को अधिकारी बनने का आशीर्वाद दे रहे हो जो हवाई जहाज़ से जो 10,000 महीने की फीस देते हैं नर्सरी के जी का, और उन लोगों को क्लर्क बनाने का आप आशीर्वाद दे रहे हो जिनकी 5,000 6,000 महीने की फीस है। महोदय, इस अमीरी गरीबी के देश में किस तरह की बात आप कर रहे हैं? इस भूख के परेशान लोग उस 5,000 रुपये भी नहीं दे पाएंगे, 1,000 रुपये महीने फीस नहीं दे पाएंगे। वो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आप बताइए उसकी स्कूल का नाम, आप बताइए जहाँ पर भी पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी शिक्षा का अच्छा स्कूल हो जो फ्री चलता हो। इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की फ्री व्यवस्था थी, वो फ्री व्यवस्था कहाँ है? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य की व्यवस्था में आपने देख लिया, कोरोना काल में 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार के सिलेंडर लेने के बाद भी लोग मर गए, और जो भी अस्पताल गया लोग बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो अस्पताल गया मर गया। बताइए जी, जो अस्पताल आदमी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ तो जो अस्पताल गया वही मर गया। ऐसी व्यवस्था को ख़त्म कीजिए, ये देश को मजबूत बनाइए। ये गांधी का भारत है, ये अम्बेडकर का भारत है, ये मंगल पांडे का भारत है जिसने त्याग किया था, ये चित्तू पांडे का भारत है, ये मदन मोहन मालवीय का भारत है। इसे बढ़िया तरीके से चलने दीजिए, इसमें आप अपनी उंगली मत लगाइए, आप अपना दस्तखत मत कीजिए। अगर व्यवस्था बदलनी हो तो भारत के प्राथमिक स्कूलों के, मॉन्टेसरी स्कूलों की व्यवस्था को बदलिए। आपके प्राथमिक स्कूल में जो सरकारी है बच्चे क्यों नहीं जाते, इसका पता क्यों नहीं लगाते? आपको भी पता नहीं है? 5,000 रुपया फीस देने वाले अगर वो नहीं जाएंगे, वहाँ पर शिक्षा कोई नहीं दी जाती है। 50,000 रुपये शिक्षक सैलरी लेता है, वेतन लेता है, लेकिन उसको कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। एक और शिकायत है,
राष्ट्रपति पुरस्कार जो दिया जाता है 50,000 लेने वाले शिक्षक को दिया जाता है, और जो 5,000 रुपये महीने लेकर के भारत का भविष्य संवारता है उसको कोई भी राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलता है। इस देश के साथ यही व्यवस्था होती है। मैं कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इस संकल्प के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से कि आप लाइक कीजिए, और लाइक के बाद आप सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, और जिससे कि संकल्प अपने संकल्प में कामयाब हो सके। जय हिंद, जय भारत।